जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास में IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है। IS-20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ ग्रांट असिस्टेंस अप्लाई होता है। कहाँ पे अप्लाई होगा? जब जब आपने अकाउंटिंग वगैरह करनी होगी गवर्नमेंट ग्रांट्स की और डिस्क्लोज करना होगा गवर्नमेंट ग्रांट्स को। ठीक है। या फिर टू डिस्क्लोज अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट, अब गवर्नमेंट असिस्टेंस ने आपको कुछ पैसे दे दिए कि भाई फलानी जगह पे जाके काम करें ऑल दैट। या जी फलानी जगह पे जाके फैक्ट्री लगाएं, हम आपको लैंड देंगे, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ये इसका स्कोप है। ठीक है। तो क्या स्कोप हो गया भाई? पहले, टू अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है। फिर और क्या हो जाएगा भाई? टू डिस्क्लोज other forms of गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है। अच्छा जी, IS-20 डील किससे नहीं करेगा? अब अगला सवाल है कि कहाँ कहाँ पे IS-20 आपका अप्लाई नहीं होता? IS-20 आपका अप्लाई कहाँ नहीं होगा भाई? अगला क्वेश्चन। तो IS-20 डज नॉट डील विद, पहला, इनकम टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स में ये आपको हेल्प आउट नहीं करता भाई, उसमें डील नहीं करता। नंबर टू, अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है यानी कि गवर्नमेंट ऑनर है रिपोर्टिंग एंटिटी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि और गवर्नमेंट के उसके शेयर, उसमें शेयर्स भी है, उसकी ऑनरशिप भी है, तो उस केस में भी जो है वो अल्लाह का भला, उस केस में जो है IS-20 अप्लाई नहीं होगा। तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ऑनरशिप ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। नंबर थ्री, अगर IS-41 एग्रीकल्चर, जो कि आप पढ़ोगे आगे जाके, उसमें कोई ग्रांट्स कवर हो रही है तो उसमें भी IS-20 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जनाब। सो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बल करते हैं। तो तब अब आ जाए जी कि कुछ डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं भाई, ताकि आपका कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो। ठीक है। जो कि स्टैंडर्ड डील करते हैं उन डेफिनेशंस को, वो कौन कौन सी है भाई? सबसे पहले आ जाता है, वो कहता है जी गवर्नमेंट किसे कहते हैं।
तो गवर्नमेंट किसे कहेंगे? भाई कोई भी गवर्नमेंट हो। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज हो। गवर्नमेंट बॉडीज हो। ठीक है। अच्छा भाई, आप गवर्नमेंट ग्रांट किसे कहते हैं ये देखते हैं हम लोग। ग्रांट्स विद द प्राइमरी कंडीशन दैट, सॉरी, असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। एक सेकेंड, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज दैट क्वांटिफाई एंटिटी विद परचेज दैट, नहीं, हाँ, इन रिटर्न फॉर पास, सॉरी, इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस with certain conditions relating to operating activities। ठीक है। तो क्या मतलब? भाई, असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है, कोई रिसोर्सेज वगैरह ट्रांसफर करी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लैंड दे दिया या आपको बिल्डिंग दे दी, यहाँ पे जाके बिजनेस करो एंड ऑल दैट। ठीक है। इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइंस, को आपने कोई कंप्लाइंस वगैरह करी थी, या फ्यूचर में कि भाई इतने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तो हम आपको ये देंगे एंड ऑल दैट, इस तरह का सिनेरियो। ठीक है। अब हमारे पास जो ग्रांट्स हैं वो एक्चुअली क्या होती है भाई? दो तरह की ग्रांट्स होती हैं। अब यहाँ तक आई होप जो है वो बात क्लियर होगी आपको। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक आप लोगों का आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, आगे बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई? कितनी टाइप्स ऑफ ग्रांट्स हैं ये बात करनी है हमने। ठीक है, तो बात करते हैं। हमारे पास दो तरह की ग्रांट्स हैं। कौन कौन सी? एक हमारी होती है
ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। दूसरी है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अच्छा जी। तो ये दो तरह की ग्रांट्स होती हैं, अब हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाती है कौन सी, पहले आ जाती है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स की आप बात करें तो क्या है भाई, ग्रांट्स विद द प्राइमरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन दैट आर दैट द क्वालिफाइंग एंटिटी एंटिटी विल परचेस और विल परचेस या कह लो और कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट और अदरवाइज। और अदरवाइज एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, क्या जी ग्रांट्स जिसकी प्राइमरी कंडीशन ये होती है कि भाई वो क्वालिफाई होंगे, कि आप उनको परचेज करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे या एक्वायर करोगे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप उनको करेंगे। और ठीक है, उसके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती हैं इसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट ने लगाए, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल भी दी कि भाई आप सर्टन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, इंडस्ट्री नहीं लगाओगे एंड ऑल दैट इज। ठीक है, फिर एक और होती है, वो क्या होती है, ग्रांट्स, सही, रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम क्या है। ग्रांट्स अदर देन दोज रिलेटेड टू एसेट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप यूं ले लो कि यार गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आप सर्टन 100 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, उनकी जो पहले 3 महीने की, 6 महीने की सैलरी होगी वो हम देंगे। ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है इसमें। इसके अंदर फिर आ जाता है, इसके अंदर और आपके पास आ जाते हैं
फॉरगिवेबल लोन्स। फॉरगिवेबल लोन्स क्या है? मैं देखो, फॉरगिवेबल लोन्स ये है कि गवर्नमेंट ने आपको कुछ ऐसे लोन्स वगैरह दिए, या आपने कहीं से लोन लिया था, लोन गवर्नमेंट ने आपके ब्याह पे पेमेंट कर दी और आपको वो रीपे वगैरह करने की जरूरत नहीं है, या कुछ कंडीशन आप मीट करोगे तो आपको वो फिर पे ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। सो लोन्स, मॉर्गेज, लैंड, वेव, रीपेमेंट अंडर सर्टन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। ठीक है। कि भाई आपने एक लोन लिया था गवर्नमेंट से, और उसने कहा कि अगर आप ये काम कर लोगे, इतने लोगों को नौकरी दे दोगे, या इतनी प्रोडक्शन कर दोगे, या कुछ भी, ठीक है, वो आप कंडीशंस मीट करोगे तो आपको वो लोन पे करने की जरूरत तो आपको नहीं होगी। तो ये क्या, इस तरह के लोन क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फॉरगिवेबल लोन्स। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है भाई? अगली बात यही आ जाती है कि क्राइटेरिया क्या है, कि हम लोग ग्रांट रिकग्नाइज कब कर सकते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकग्नाइज एज एन इनकम तब करेंगे जब रीजनेबल एश्योरेंस होगी कि एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अ, अ, एक सेकेंड। हाँ, अब सही है। सो इसका क्राइटेरिया क्या है भाई, यानी कंडीशंस क्या है इनकम रिकग्नाइज करने की? पहली कंडीशन, कंप्लाई द कंडीशंस अटैच टू ग्रांट्स, एक। ठीक है। दूसरी, आपको ग्रांट मिल गई और रिसीव कर ली। तो उसके अलावा अब आगे हमारे पास, अगर आपने बात करें, हम लोग बात करेंगे इसकी फॉरगिवेबल लोन्स की क्या ट्रीटमेंट होगी, या उसका, उसको हम लोगों ने कब ग्रांट हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो भाई, इट इज ट्रीटेड एज अ ग्रांट व्हेन देयर इज ए रीजनेबल एश्योरेंस that entity will meet the conditions
कंडीशन या टर्म्स फॉर फॉरगिवनेस। जब आप वो कंडीशंस मीट कर लेंगे, तब आप रिकग्नाइज कर सकते हैं फॉरगिवेबल लोन को एज एन ग्रांट, वरना नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आप गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें कि रिकग्निशन की, तो भाई आपने रिकग्नाइज कब करना है, अब सवाल ये आ जाता है। तो भाई एक आती है आपकी गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट, ठीक है। ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स। तो लेट से आपने ली 100,000 की ग्रांट ली, ठीक है। ग्रांट जो थी वो थी 5 इयर्स के लिए। तो भाई स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने इसको सिस्टमेटिक बेसिस पे लेके चलो, इसको आपने सिस्टमेटिक बेसिस पे लेके चलो। कैसे? 100 इयर्स की ग्रांट थी, तो 100,000 डिवाइडेड बाय 5। एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 20,000 आ गया। तो 20,000 आपकी इनकम रिकग्नाइज होगी, और बाकी का 80,000 आपकी डेफर्ड इनकम, यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे 20,000 इनकम हो जाएगी, और 60,000 डेफर्ड इनकम हो जाएगी। इस तरह कर करके पूरा एक साथ आप ग्रांट को जो है वो एक पूरा 100,000 एक साथ आप नहीं दिखा सकते एज एन, क्या कहना चाहिए, इनकम। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा भाई? इसकी इसके अलावा इस पर्टिकुलर एसेट की आपने डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज करनी है, ठीक है। वही 100,000 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 20,000 की डेप्रिसिएशन बुक हो जाएगी। अब इसकी हम लोग एक एग्जांपल भी देखते हैं भाई, ठीक है। आज एग्जांपल देखें यार पहले, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑन 1st Jan X6 ABC receive grant of $30,000, ठीक है, रिलेटिंग टू इक्विपमेंट। तो ग्रांट मिली है 30,000, ठीक है। इक्विपमेंट कॉस्ट कितनी है? 90,000। लाइफ कितनी है? 6 इयर्स, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे जनाब? अच्छा जी, कितने साल की ग्रांट है हमारी? पहले हम लोग ग्रांट की बात करते हैं, 30,000 की। ठीक है। अच्छा, ऑन 1 जनवरी एक्सिस जो एबीसी ने रिसीव करे 30,000, रिलेटिंग टू द इक्विपमेंट 90,000, और लाइफ है 6 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताया है कि ग्रांट कितने अरसे की। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यार वो भी जो है वो 6 ईयर्स की है। ठीक है, तो 30,000 की ग्रांट है, 30,000 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा हमारे पास 5,000। तो इस पर्टिकुलर ईयर में हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? 5,000। और बाकी, ये हमारी गवर्नमेंट ग्रांट होगी। बाकी 5 ईयर्स के ऊपर कितनी रह गई? पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 से, और डेफर्ड इनकम अकाउंट 5,000 से। ठीक है, इसके अलावा एसेट हमारा था कितने का? 90,000 का, राइट? तो 90,000 डिवाइडेड बाय 6 करें तो, एक सेकेंड, ये भी कर लेते हैं, देखते हैं। अगर आप 90,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया? 15,000 हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, तो इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई 60,000। एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी? 75,000 ओवरऑल। हम लोगों ने अब एक्सट्रैक्ट बनाने बैठे हैं डेफर्ड इनकम अप्रोच के हिसाब से, एज एट 31 दिसंबर एक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 दिसंबर एक्स। तो जनाब, क्या होगा भाई? ग्रांट का हम लोग दिखा चुके। एक हमारे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एक आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा इस साल का, कितना? 15,000। ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा ग्रांट रिसीव या हमारी आ जाएगी कितनी? 5,000 की। ठीक है। अच्छा जी, फिर स्टेट एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास क्या आ जाएगी? एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास नजर आ रहा होगा, डेप्रिशिएट होने के बाद 75,000 का। और डेफर्ड इनकम जो हमारी लाइबिलिटी है भाई, पर्टिकुलर एसेट की, वो अब रह गई है 25,000। 5,000 हमने इनकम रियलाइज कर लिए। ठीक है। अच्छा जी, तो अब आ जाता है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम पे। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम।
डिडक्ट एंड रिपोर्टिंग रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है। जिस पीरियड का एक्सपेंस है या उसकी मैं रिपोर्ट कर दो, दैट्स इट। वो बहुत सिंपल। एग्जाम्पल भी आपको इसकी एक छोटी सी दिखा देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी को रिसीव ग्रांट ऑफ 100,000 टू पे सैलरी टू एम्प्लॉयज। ठीक है। इन सितंबर X6। क्या होगा? सिंपल है भाई, सीधा सीधा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100,000 से डेबिट हो जाएगा, और ग्रांट, ग्रांट कह लो, गवर्नमेंट ग्रांट कह लो, क्रेडिट हो जाएगी 100,000। खत्म। खत्म शोध, इतना इजी। ठीक है। अच्छा जी। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। सीन क्या है भाई? सीन कुछ इस तरह का है कि कंडीशन रखी थी गवर्नमेंट ने, वो आप फुलफिल नहीं कर सके, आपने वो ब्रीच कर दी कंडीशन, और फिर अब क्या हुआ? अब आपको वो पे करनी पड़ रही है वापस, गवर्नमेंट को ग्रांट पे करनी पड़ सकती है वापस। ठीक है। ठीक है। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे अगर हमें रीपेमेंट करनी पड़ी? पहला पहला पॉइंट, इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ठीक है। या फिर और रिड्यूस डेफर्ड इनकम बैलेंस। ठीक है। या तो एसेट की वैल्यू कम कर दो, या फिर रिड्यूस कर दो डेफर्ड इनकम बैलेंस को। और दूसरी चीज, रिकग्नाइज एनी cumulative additional depreciation immediately as an expense। ठीक है। आप ये दो काम कर सकते हैं। पहला आपने क्या करना है, इंक्रीज कर दो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, या फिर रिड्यूस कर दो डेफर्ड इनकम बैलेंस। दूसरा, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपकी रहती है कमिंग ईयर्स की, वो इस साथ पूरी की पूरी रिकग्नाइज कर लें। ठीक है। अब इसके लिए फिर हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी।
लेट से जो हम लोगों ने यहाँ करी है ना ये वाली, इसी को कंटिन्यू कर, इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जो हम लोगों ने हमें 90,000 की हमने ली थी इक्विपमेंट, और 30,000 हमें ग्रांट मिली थी। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ, ग्रांट डिडक्ट हो रही थी, हो रही थी, हो रही थी, हो रही थी ऑन 1 Jan X7। ठीक है। कैरिंग वैल्यू है एसिड की कितनी, 50,000 की। अब क्या हुआ, इसका जो यूज है वो चेंज हो गया, एंड नो लॉन्गर मीट द टर्म्स ऑफ ग्रांट। ठीक है, ग्रांट के अब टर्म्स मीट नहीं हो रहे, तो भाई फुल अमाउंट ऑफ ग्रांट नीड टू बी पे बैक। अब ये पूरी वापस करनी है, पूरी वापस करनी है। ठीक है। तो ये जो रीपेमेंट है ग्रांट की, ये याद रखना, चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट चलाएगी, ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट चलाएगी। और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे आपने ज्यूम करना है जैसे आपको ग्रांट मिली ही नहीं थी, और रिजल्टिंग एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इमीडिएटली पीएनएल में रहेगा, प्रॉफिट और लॉस में रहेगा। ठीक है। अच्छा जी। तो यहाँ पे हम लोग दो चीजें करते हैं, यहाँ पे हम लोग दो चीजें करते हैं। एक चीज हम लोग ये करते हैं, ओरिजिनल, जो कि अभी ओरिजिनल सिनेरियो चल रहा है। ओरिजिनल सिनेरियो क्या चल रहा है देखो भाई, कॉस्ट क्या थी, 90,000। ग्रांट कितनी थी, 60,000। एनबीवी आ गई। डेप्रिसिएशन, 1 साल की डेप्रिसिएशन हमारी 6 ईयर्स पे बन रही है, लेट से कितनी, 10,000 एक साल की। ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 50,000। ये कहानी आज तक की है, 1 जनवरी X7 तक की। ये बात क्या रखना, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। फिर एक और सिनेरियो देखते हैं कि अगर कोई ग्रांट ली ही ना होती तो, सॉरी, एज इफ नो ग्रांट, अगर ग्रांट हुई ना होती तो क्या सिनेरियो था भाई। इनिशियली कॉस्ट क्या थी, 90,000। ठीक है। ग्रांट है ही नहीं, तो भाई उसकी वो भी नहीं है। आप सीधा सीधा 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालो, 90,000 डिवाइडेड बाय 6, 15,000 के हिसाब से। तो आपकी डेप्रिसिएशन होती है 15,000 फॉर 2 ईयर्स। तो ये आपकी आ गई नेट बुक वैल्यू 60,000। ठीक है। तो एडजस्टमेंट क्या होगी, अब एडजस्टमेंट देखो क्या होगी। डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हैं 20,000 से, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डेबिट कर दो, 10,000 से बढ़ा दो, और लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो 30,000। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक
क्लियर होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज आ जाती है और वो है लोन्स एट निल और लो इंटरेस्ट रेट। सॉरी, लोन्स एट निल, लो इंटरेस्ट रेट्स। तो गवर्नमेंट लोन्स with below market rate of interest, interest are form of government assistance। ठीक है, गवर्नमेंट लोन्स जिसमें बिलो मार्केट रेट पे आपको लोन दे रही है या बिल्कुल ही आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट की एक असिस्टेंस होती है। तो और ये बेनिफिशियल लोन्स भी आपके खिला रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, वो एक सर्टेन एरिया में काम कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देती है टू इंक्रीज द सर्टेन थिंग। ठीक है, तो एबीसी कंपनी को 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो लोन उस जो है उसको मिला, जो कि रीपेएबल है आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन। अब लेट्स से इस लोन की जो फेयर वैल्यू है वो है 4 मिलियन। ठीक है, तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट हो जाएगा 5 मिलियन से, लोन क्रेडिट हो जाएगा 4 मिलियन से, और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट हो जाएगी 1 मिलियन से। ठीक है, ये आपने इस तरह इसको लेके चलना है। तो आई होप ये भी क्लियर है आपको। और यहाँ पे हमारा जो ये है IS 20, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप लोग मेरे से कर सकते हैं। कहाँ किस तरह कर सकते हैं भाई? ये रहा मेरा WhatsApp। 1777706। इस पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं WhatsApp पे। और अपना फीडबैक वगैरह या जो भी आपकी क्वेरी वगैरह है वो पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।